Good morning, students. I welcome you once again. How are you? I hope that all of you are fine. Once again, I welcome you. Last session, I taught you about lesson 1, real numbers. This time, students, I will teach you lesson 2, polynomials. Simple lesson and a short lesson. 9th class, also this lesson as number 2, and all of you know about polynomials. I will give you some basic knowledge about this word. This year also chapter number 2, polynomials. Students, you know, if any polynomial which is in the form of px, if the highest power of x in px is called the degree of the polynomial. इसका मतलब यह है बच्चों, जिस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री, सबसे बड़ी पावर जो होती है, we will say about the degree of the polynomial. Just an example, 4x plus 2. The maximum power of here x is 1. So what is the degree of this polynomial? 1. And we know that if the degree of the polynomial is 1, it is called a linear polynomial. And one word question will come in the exam also. What is the graph of the linear polynomial? It is a straight line. And next is, if the polynomial of a degree 2 is called a quadratic polynomial. Degree 2 means the power of 2, जिसके ऊपर बच्चों पावर 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, वाई स्क्वायर माइनस 2, वाई स्क्वायर माइनस 4x, इट मीन्स हाइएस्ट पावर इज 2. इट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यही अपने दिस ईयर सिलेबस में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला. Any quadratic polynomial in x is the form of ax square plus bx plus c, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. याद रखो बच्चों, जो नॉर्मल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जनरल फॉर्म, इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एंड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called a cubic polynomial. जिसमें highest power 3 है, it is called a cubic polynomial. And the general form of the cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. अब स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये बड़ी सिंपल बात है. हमने फैक्टराइजेशन किया पिछली क्लास में. जस्ट एग्जांपल, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म्स. इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 6x और 2x. वी विल टेक 2x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3. इसमें मेन बात यह है बच्चों, ब्रैकेट दोनों में सेम होना चाहिए, x माइनस 3 एंड x माइनस 3. ये इसकी बहुत बड़ी पहचान है. इन 10th क्लास यू विल डू सम स्मार्ट वर्क. हार्ड वर्क इज एसेंशियल बट स्मार्ट वर्क इज आल्सो एसेंशियल. सो सबसे पहले पहचान क्या करनी है बच्चों, इसके अंदर x माइनस 3 दोनों में कॉमन है ब्रैकेट. यदि दोनों में साइन का भी डिफरेंस है, कुछ भी है, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ हमसे गलती हो चुकी है. तो x माइनस 3 कॉमन एंड 2x माइनस 2 इज कॉमन. देन दोनों में 2x माइनस 2, व्हाट इज द कॉमन? 2. देन वी विल टेक 2, x माइनस 1, x माइनस 3. So the values of px, 2x square minus 8x plus 6 is 0 when
या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू कितना होगा 3. सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 आर 1 एंड 3. अब यहां तक तो नॉर्मल है, ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट. यहां तक तो बच्चों आपको नॉर्मल है, कोई भी इक्वेशन आती है आप उसके फैक्टर कर लीजिए नॉर्मल स्प्लिटिंग द टर्म्स. इसका एक और फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वी विल डिस्कस इन 4th चैप्टर. लेकिन अभी मैं आपको नॉर्मली चीज है ये, इसमें स्प्लिटिंग ऑफ द टर्म्स यू हैव टू डू द फैक्टर्स. अब जो मेन चीज है रिलेशन, सम ऑफ इट्स जीरोस. जीरोस का मतलब जो इसके फैक्टर निकले 1 एंड 3. सम का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स 1 प्लस 3 इक्वल टू 4. अब क्या होता है ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब है जो b की टर्म है b के साथ ax स्क्वायर प्लस bx जो x के साथ लग रही है, क्या है यहां पर -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ क्या लग रहा है 2. तो -8 अपॉन 2 चेक करिए कितना हो गया -4. माइनस एंड माइनस प्लस, तो आ गया रिलेशन सेम. इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों का मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कांस्टेंट टर्म जो x के अलावा जो चीज है 6 अपॉन कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2. कितना हो गया बच्चों 6/2 का मीनिंग 3 आ गया. एक चीज दोबारा आई विल रिपीट इट. देखो बच्चों सम ऑफ इट्स जीरोस का मतलब जो दोनों आया है वॉट एवर यू गॉट इट यू हैव टू प्लस इट. 1 प्लस 3 4. देन व्हाट इज द रिलेशन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब जो x के बीच वाली टर्म के साथ लग रहा है -8. माइनस ऑलरेडी है एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 2 4. वी वेरीफाइड इट. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 and it is constant term upon coefficient of x square. ये इसका एक सिंपल सी लॉजिक है, नॉट सो डिफिकल्ट. देन जनरल फॉर्म आई रॉट इट, मैं लिख चुका हूं यहाँ क्या है, यू विल सी इन योर स्क्रीन. देखो बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इन जनरल फॉर्म. In quadratic polynomial px equal to ax square plus bx plus c, sum of its zeros minus b upon a equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square. आप पेपर में जल्दी में भी लिख सकते हैं minus b upon a, it is right. And product of its zeros c upon a, it means constant term upon coefficient of x square. Then हमें एक इक्वेशन फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 3 and 2. जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है वी विल राइट फर्स्ट थिंग लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये जनरल फॉर्म होती है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की. इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. लेकिन ये एक या दो नंबर में आए तब तक तो ठीक है, बट इफ इट विल कम in the marks of 3 or 2 then we will do this method. Let the quadratic polynomial be ax square plus bx plus c. Sum of its zeros -3 equal to minus b upon a. Product of zeros हम जानते हैं 2 equal to c upon a. We compare a are equal 1, then minus b equal to -3, so b equal to 3 and c equal to 2. Then we will replace the value of a b c. ax square means 1x square plus bx means 3x plus 2. डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ऑल ऑफ यू नो अबाउट डिवीजन. हमने सिंपल डिवाइड कर दिया बच्चों जो 9th क्लास में पूरा था आपके पास. px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू gx x स्क्वायर माइनस 2. डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म को x टाइम, मल्टीप्लाई करोगे बच्चों x क्यूब माइनस 2x. याद रखिएगा स्क्वायर के नीचे स्क्वायर ही लिखना है. अब इसमें स्क्वायर नहीं है, व्हाट वी हैव टू राइट x cube minus 2x. Then we will change the sign, minus and minus will change into a plus. X square x cube से x cube cancel. Then we will write x square first, minus 3x square plus 7x minus 3x square. तो प्लस हो गया बच्चों, प्लस की जगह माइनस. Then 7x minus 9. Remember here x square is greater than x term, so we will not divide it. Then what is the quotient? X minus 3 and the remainder 7x minus 9. Then I will show two examples more.
Divide 4 minus 5x minus x square plus 6x cube by 3x minus 2. क्या करेंगे बच्चों, इसको अपन ने कर लिया. फर्स्ट वी विल अरेंज बिगिनिंग बाय राइटिंग द डिविजर एंड डिविडेंड इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x. नेक्स्ट वी कंसीडर्ड हाउ मेनी टाइम्स 3x डिवाइड इनटू 6x क्यूब. आ गया बच्चों, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है. You will do like this. The 3x, first we will divide 6x cube, I will mention clearly. Then 2x square, then we multiply 2x into 3x, 6x cube, then minus 2 into 2x square, 4x square. We will change the sign, minus and plus. 4x square minus x square, 3x square minus 5x. Then next we divided 3x square divide by 3x. How many times? X. Then same we multiply 3x square minus 5x. We will get 3x square plus 2x. What we will get, student? Minus 3x plus 4. Are you understand? Have you any problem? ये आपके पास आ चुका है. Any doubt? Then here you will do one step more. How many times, student? One time more. Here you will divide one time more. 3x को वन टाइम और करेंगे, माइनस वन, देन माइनस 3x, एंड हाउ मेनी टाइम इट विल go? Minus 1 minus 2. Then what is the remainder? You will do one thing, step or more. Then this is also x plus 2. We divide 2x square plus 7x plus 6. देखो 2x टाइम गया, I will mention here 2x square plus 4x. Then 3x plus 6. Then you will divide 3 2 ja 6 and 3x. Then subtract, it will get 0. Lastly, I want to give you some homework. You will do it. If you have any problem, ask on our Gmail ID. I hope that you have no problem. These simple questions explained clearly. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relation between the zeros and the coefficients. Students, normally first you have to find out the factors by splitting the terms. Then sum of zeros minus b upon a and product of zeros c upon a. Find a quadratic polynomial. We have to write it same way. Let the quadratic polynomial be x square plus bx plus c. Then sum of its zeros दे रखा है बच्चों पहले, जैसे 1/4 and second product of zeros minus 1. Then you have to solve it. Then lastly I want to give you some divide questions, long division. Divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and remainder. You have to divide it step by step. I hope that all of you understand this. If you have any problem, please ask. Thank you and have a nice day.